बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता वो जो चलेगा 13 नवंबर से लेकर तो 20 नवंबर तक, 13 टू 20 नवंबर का ये हफ्ता जो है, इसमें एनर्जी चेंज होती है। चांद ग्रहण गुजर गया, ग्रहण सीजन गुजर गया और मरकरी और वीनस इस हफ्ते घर बदल रहे हैं। सो ये हफ्ता जो है ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव वाइब्स है, इसमें हैप्पी और पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप फील करेंगे कि हर कोई और आप खुद भी थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से आउटस्पोकन से हो जाते हैं। और समटाइम्स यही आपका जो आउटस्पोकन है, क्योंकि आप दिल की बात कह रहे हैं, चाहे वो भली है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो कीना है, चाहे वो तंज है, बस जो दिल में वो एकदम जैसे ज़बान से अदा हो जाता है, उससे समटाइम्स ट्रबल्स भी होती हैं। और उसके बाद जो ढलता चांद है, चांद गुजरेगा इन दिनों इस हफ्ते कैंसर, लियो और वर्गो में, वीकेंड पर वर्गो में होगा। सो इस ये जो चांद की पोजीशन, जो चांद की मूवमेंट है, वो भी ऐसी है जो थोड़ी आप समझ लें कि हालात थोड़े से पॉजिटिव और हैप्पी वाइब लिए हुए नज़र आते हैं। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स दूँ। जो आसमानी काउंसिल में या प्लानिटरी पोजीशन में जो एंगल्स ऐसे हैं जो जिनमें कोई पॉजिटिविटी निकलती है, मैं हमेशा वही बात करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बुरा भला बताने वाले बहुत सारे लोग। तो मैंने अपने ज़िम्मे ये ड्यूटी ले ली है कि मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स दूँगा, ताकि आपको एक रोशनी की कोई उम्मीद, कोई गाइडलाइन कोई इस तरह से मिल सके। और सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी वाला कार्ड मैं बताती हूँ, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो होती ही है। बाकी सारा मेरा पॉजिटिव पर मैं बेस करती हूँ, जानबूझकर पॉजिटिव पर बेस करती हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज से। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आप बड़ी फाइन चीज़ें नहीं होती लाइफ की, उनको एंजॉय करने जा रहे हैं। ये हफ्ता फ़ाइन चीज़ें, फ़ाइन शॉपिंग, डेलिकेट चीज़ें, इस तरह का कोई आपका मूड दिखाई देता है। और इस हफ्ते आपको आपके ज़हन में जैसे समटाइम्स होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, आपको इस पे ट्रस्ट करूं ना करूं, एक शक शुबा आता है, जो कि एरीज दोस्तों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोग शक नहीं करते दूसरों पर। तो इस हफ्ते जैसे आपको आप सोचेंगे कि ये बंदा काबिल एतमाद है या नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये आएगा। और उसमें कॉन्वर्सेशंस भी कुछ ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन जो डिफ़िकल्ट होती हैं, मसलन पॉलिटिकल सिनेरियो पे कॉन्वर्सेशन हो गई जिसमें इख्तलाफ हो गया, आपने अपने दिल की बात कह दी, चाहे वो दूसरों को कितनी भी बुरी लगे। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं। और आपका जो आपका जहन जो है वो इस हफ्ते सोशल वर्क की तरफ भी जाएगा, यूनिवर्सल लव की तरफ, कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए। तो इस तरह का लोगों में, ऐसे लोग उनके काम करना चाहिए जिनके बारे में आप जिनको जानते भी नहीं। और आप चूँकि वैसे भी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और इन दिनों आप बिल्कुल अपने दिल की बात, बिल्कुल दिल की बात साफ लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको ट्रबल में लेके जा सकती है। बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर स्पीकिंग योर माइंड, क्योंकि आप अपने दिल की बात करते हुए कोई हो सकता है अगले की रेड लाइन क्रॉस कर जाए, इसकी केयर कीजिएगा। और आपको जो है जैसे होता है ना कि आपको ये बात, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बात करते हुए सोचें, एक बार सोच के बात करें, क्योंकि ये चीज़ आपको ट्रबल में ले जा सकती है। और उसके साथ ये भी है कि आप जहन में ये बार बार आप कहेंगे मुझे इसकी वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने जो करना है मैंने अपनी मर्ज़ी से करना है, मुझे कोई इस बात की ज़रूरत नहीं है कि बंदा मुझे इजाज़त दे या ना दे, इसको भली लगे या बुरी लगे, मैंने अपने दिल की बात करनी है। दैट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड। सो इसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अब आते हैं आपकी कार्ड रीडिंग की तरफ। इस हफ्ते आपको जैसे आपके लिए जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हैप्पी हैं। यदि अगर डिप्रेशन था, गुस्सा था, दिल आपका, जैसे आपको दिल को सुकून हासिल होता है, आपके दिल से कोई बोझ उतर जाता है, आपके कंधों से, दिमाग से, जहन से ऐसे लगता है कि कोई बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी में यह है कि हसद बहुत ज़्यादा है और लोगों का इरादा है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वैल्यूबल्स। अपने जो, जैसे आप अपने जितने भी कीमती चीज़ें उनकी ख्याल रखिएगा। और घर से बाहर जाते वक्त अपने जो लॉक एंड की है उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोई आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकता है। लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है। लव वाइब में इस तरह से नज़र आता है कि जैसे एक सेटलमेंट हो जाती है, अगर कोई गलतफहमी थी तो दूर हो जाती है। और अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आप तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। आपकी हेल्थ वाइब में जैसे होता है आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, नेज़ल इन्फेक्शन हो जाना और ब्रीदिंग इश्यूज़, इसके बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। फाइनेंसिस और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो अनस्टेबल हैं।
सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप पेपर देने जा रहे हो और आगे से पेपर कैंसिल हो जाता है, या ऐसे भी हो सकता है कि आप जो पेपर देने जाए जब जिस पेपर की आप तैयारी करके जाए आगे वो इम्तहान किसी और पेपर का हो। इस तरह की कोई आप मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप को का शिकार कर सकते हैं। खुद गौर से अपने पेपर्स पढ़िएगा। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 44। 44 कहता है कि अपने माहौल पर गहरी नज़र रखें, और ये आपके अंदर की बेचैनी को भी ज़ाहिर करता है। सो आपने अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना है। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे होता है कोई ताज सर, क्राउन में भी इस क्राउन चाकरा आपका बहुत एक्टिव इस हफ्ते नज़र आता है। मे बी दैट इज़ सिंपल। छोटा सा क्राउन आप अपने साथ रख सकते हैं, वो आपका लकी चार्म रहेगा। आपका जो मून मैसेज है, मून मैसेज कह रहा है कि सम रोमांस इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। कोई रोमांस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को बहुत राज़ी कर सकती है। योर हार्ट इज़ हैप्पी। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने अना को, अपनी ईगो को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने देना। योर ईगो इज़ गेटिंग टू मच। और अगर आप हैप्पी आउटकम चाहते हैं, अगर आप अपनी और दूसरों की खुशी चाहते हैं, तो अपने अना का जो बुत है उसे अपने कंट्रोल में रखिएगा। आप मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन थे, और ये भी इम्पॉर्टेंट ही टाइम गुजारा है, क्योंकि ये हफ़्ता जो है ये ग्रहण का हफ़्ता था। ग्रहण पूरे चांद को आपके अपने घर में लगा, लिहाजा आप एक तब्दीलियों के साइकिल से गुजर रहे हैं तकरीबन 1 साल से। सो वो तब्दीलियों का जो साइकिल है वो आपके लिए कंटिन्यू रहा, ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गया इन दिनों। तो अब आपके लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट मेरी एडवाइस वो ये है कि आपने जहन में इस चीज़ को जैसे पिछले 3 हफ्तों से आपको एक ही तरह से आपको एक ही बात समझा रही हूँ, और वो अब दोबारा इस हफ्ते ज़्यादा शिद्दत से है कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन। लोगों को एक लाइन क्रॉस करने नहीं आपने देनी, और ना ही खुद कोई लाइन क्रॉस करनी है। सो आप लोगों को बावर कराएं कि भाई ये लाइन है, चाहे आप कोई भी है, चाहे आप मेरे कितने भी क्लोज हैं या मेरे कितने भी आप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं या बुरे ताल्लुकात हैं, आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। दिस इज़ द मैसेज दैट एवरीवन शुड नो आपको। और उसके बाद जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप के जैसे पार्टनर होते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, हुएवर इज़ योर पार्टनर, वो उनकी स्पेंडिंग से आपको इश्यूज हो सकते हैं। आइदर दे आर ओवर स्पेंडिंग, या वो अपने बजट से ओवर बजट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो मनी एक्सपेंसेस और इनके हवाले से चल रही है। और उसके बाद आपके जो आप बड़े स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, बड़ी हिकमत अमली बनाकर चल रहे हैं, लेकिन उस हिकमत अमली के साथ साथ आप कुछ ऐसे टॉपिक भी छेड़ रहे हैं जो जिनका नतीजा आपको पता है कि इंटेंस है, ये इनमें शिद्दत है, और ये अगले बंदे को हिला के रख देंगे। जानबूझकर आप ऐसे टॉपिक्स को छेड़ेंगे और उनको, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, कोई लगता है कि इस हफ्ते आप कुछ राज खोलना चाहते हैं, कुछ राजों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके अपने हों या दूसरों के हों या आपसे मुतल्लिका हों, कुछ भी हो। देयर आर फ्यू सीक्रेट्स, देयर आर कुछ उलझने, कुछ पहेलियाँ आपके जहन में, जो आप, ये होता है ना एक तेल को आग लगाकर तीली फेंक कर आप देखना चाहते हैं, या स्मोक बॉम्ब नहीं समटाइम्स हम छोड़ते, तो उस तरह से स्मोक बॉम्ब्स का इस हफ्ते आप इस्तेमाल करें। और एक जो एडवाइस आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपने बिना देखे किसी पेपर पर साइन नहीं करना। फाइन प्रिंट पढ़ लें, कोशिश करें कि चीज़ों को किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें, क्योंकि कागज़ों में आपके हवाले से कोई गड़बड़ हो सकती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, और आपकी हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसे बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी और आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी। पीपल आर टेकिंग बेनिफिट। आपका माइंड जो है वो इस वक्त सुपर, जिसे हम कहते हैं सुपर हुआ है। और आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप, वही बात यहाँ पर भी जो भी हमने यहाँ की, कि फाइनेंसिस को ताला लगा के रखें, अपनी तिजोरी को ताला लगा के रखें, क्योंकि किसी का चोरी का या गबन का या एम्बेज़ल करने का या कागज़ों में गड़बड़ करने का या आपसे अपना शेयर ज़्यादा लेने का, इस तरह का इरादा है। आपको मनी लॉस की जो है ना नेगेटिव एनर्जी है।
आपका जो लव वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, और ये पॉसिबिलिटी है कि आप इससे सारे गिले शिकवे जो हैं वो आ जाएंगे। एवरीबडी विल पुट देयर कार्ड्स ऑन टेबल और कॉन्वर्सेशन से आपके मसले हल हो जाएंगे। आपकी हेल्थ वाइब में स्टमक इश्यूज हैं और किडनीज़ के हवाले से भी वेरी केयरफुल। आपने जो भी पानी पीना है कोशिश कीजिएगा आप साफ़ पानी पिएं और पानी पीने में बहुत एहतियात करें क्योंकि वाटर इज़ कैन कॉज सम ट्रबल। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें अपनी पूरी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइन प्रिंट है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए लॉजिकल होकर, क्योंकि आप कहीं हो सकता है कि आप लोगों की बातों में आके थोड़ा कोई इलॉजिकल कोई स्टेप उठा लें। इलॉजिकल स्टेप आप जहाँ भी उठाएंगे वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। लिहाजा आपने ग्राउंडेड रहकर ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उनको देखना है। आपका जो लकी नंबर है ये है 87। 87 कहता है कि आप को चीज़ें अगर रुक जाती हैं या आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है कि जो अनएक्सपेक्टेड था या जैसे होता है ना, कोई चीज़ बिल्कुल गैर मुतवक्को होती है, तो उस गैर मुतवक्को को समझने के लिए अपने आप को उलझाइएगा मत। वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा टाइम के बाद समझने आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी जो कुछ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें और किसी चीज़ को अफवाहों पर गौर ना करें। आपका जो लकी चार्म है वो है स्मॉल हाउस, छोटा सा घर का एक आप अगर ले लें मिनिएचर हाउस जो होता है, घर जो होता है, वो अगर आप ले लें तो ये आपका लकी चार्म है। और अगर ये हाउस आप ग्रीन रंग का लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा क्योंकि इस हफ्ते ग्रीन आपको वन वे और अनदर सूट करेगा। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने माजी को अपने हाल पर असरअंदाज ना होने दें। जो गलतियां हो गई, जो लोग चले गए, जो जैसे था वो हो गया, अब मूव फॉरवर्ड करें और माजी को अपने मुस्तकबिल पर और हाल पर असरअंदाज ना होने दें। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए जैसे होता है ना कि रिचुअल्स का है। अगर आप कोई मजहबी रिचुअल्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मस्जिद जाते हैं रेगुलरली, या आप कोई इस तरह के वंस इन अ वाइल, जैसे बाज़ लोग वंस अ वीक या वंस अ मंथ कोई रिचुअल होता है मजहबी किस्म का, किसी जगह जाना, कोई दुआ करना, कोई ख़ास नमाज़ पढ़ना, कोई ख़ास ज़िक्र करना, कोई ख़ास सदका करना, तो वो जो कोई एक रिचुअल है आपका वो आपको करना चाहिए। और अगर आप अपने मेंटोर से मिलते हैं या अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिलते हैं तो दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज कि मीट योर मेंटोर और स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिचुअल टीचर। और अगर ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई रिचुअल कीजिए, और अगर ये भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो अपनी इबादत को ज़्यादा कर दीजिए और थोड़ा सा सजदों को लंबा कर दीजिए और इबादत को थोड़ा सा रेगुलर कर दीजिए और आम दिनों से ज़्यादा कर दीजिए। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए ये टाइम इम्पोर्टेंट चल रहा है क्योंकि मार्स आपके अपने घर में बैठा हुआ है, वहाँ पर वो रेट्रोग्रेड हो गया और इस हफ्ते मार्स ने पूरा हफ्ता नेपच्यून के जो कि आपके 10वें घर में उसके साथ स्क्वायर पोजीशन में रहना है। लिहाजा जो पूरा हफ्ता क्योंकि एक रेट्रोग्रेड है, एक स्लो मूव करता है, लिहाजा ये जो सिलसिला है ना, पहले और 10वें घर के जितने भी मामला हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपको कोई करियर है या आपका काम है या वट एवर जो भी 10वें घर के मामलात होते हैं उनके हवाले से आपने केयरफुल रहना। कोई अब्रप्ट डिसीशंस नहीं लेने, कोई ऐसा डिसीशन नहीं लेना जिसके लॉन्ग टर्म असरात हों। मसलन सिंबॉलिकली बता दें, जॉब नहीं छोड़नी है आपने इस हफ्ते। अगर जॉब में कोई चेंज आ जाता है तो उसको थोड़ा सा अगले हफ्ते तक पेंडिंग कर दीजिए, अगले हफ्ते तक उसको पेंडिंग कर दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एनर्जी है, अब थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकती है। इस हफ्ते की जो एनर्जी है कि आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, ये गलत है, ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इस तरह से आपको लगता है। और उसके बाद ये कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो कोशिशें हैं, आज तक जो आपने की, जो मेहनत की, उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। आपको आपके लिए क्लैप्स होंगी, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको रिकग्निशन मिलेगी। और आपने जो होता है ना, आपके जितने भी इश्यूज रिलेटिंग टू लव,
जैसे आपकी बच्चे हैं, आपका पार्टनर है, आपके दोस्त है, आपका लव इंटरेस्ट है, जितने भी लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपका पेट भी है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपने एकदम से अपने दिल की बात नहीं कह देनी, आप कुछ ज़्यादा ब्लंट, कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने पार्टनर्स के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी सी बातें हर्टफुल हो सकती हैं दूसरे के लिए। और वैसे भी चांद जो है वो दूसरे से चौथे घर में मूव करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा घर, 3 घर वो इस हफ्ते क्रॉस करेगा, तो ये तीनों घर आपके लिए सेंसिटिव हैं। आपने इसकी केयर करनी है, आपने अपनी हेल्थ को देखना है और एक रूटीन सेट करना है, क्योंकि आपका जो रूटीन दिखाई दे रहा है या आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपके कामों में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी की एक्स एंड पेन्स हैं जो आपको काम करने में थोड़ा सा इश्यूज़ पैदा कर सकती हैं, और शायद आप इस हफ्ते होता है ना, माइंड आपका कुछ मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा डिसल्यूजन हो सकते हैं। तो आपने, जैसे होता है कि आपने पेपर साइन नहीं करने, पेपर साइन करने से पहले आपने 10 दफ़ा सोचना है, या अगले हफ्ते तक, या अपने आप को बिल्कुल काम डाउन करके करें, थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, थोड़ा सा अपने आप को पुरसुकून करें, ताकि ये जो इस तरह से आप वो बातें कर रहे हैं जो दूसरों को हर्ट कर रही हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। उसके बाद ये कि आप कोशिश करें कि अपना टाइम टेबल और स्केड्यूल के मुताबिक चलें। एक्स्ट्रा काम करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, किसी के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने की आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। गो बाय योर स्केड्यूल, और अपना टाइम टेबल जो है उसको फ्लेक्सिबल रखिए। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी लचक आपके हफ्ते में आपके लिए होनी चाहिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा कोई आपके लिए ट्रॉफ़ी हो सकता है कि आपको मिले, और बहुत सारे जो आपके प्लान्स आपने किए हुए थे वो आपको लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं कि सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और वो प्रेजेंटेशन जो है, जो प्रोजेक्ट है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन को स्टार प्लस मिलेगा। इस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी वे यू आर गेटिंग स्टार प्लस। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग आपको अपनी हसद का शिकार कर सकते हैं, आपसे बेपनाह जेलसी का मुजाहरा कर सकते हैं, और जैसे जैसे होता है ना कि कोई लोग आप पर इस तरह से अटैक कर सकते हैं जैसे कि आपने उनकी ईगो को हर्ट किया हो। लोग आपकी तरफ एग्रेसिव एटीट्यूड का मुजाहरा करेंगे बिला वजह, विदाउट एनी रीज़न, और रीज़न हो सकता है उनका अपना कोई रीज़न हो, लेकिन ये कि लोग आपके साथ इस तरह का, जैसे झगड़े के मूड में होते हैं लोग, लड़ाई के मूड में होते हैं, और उनको लगता है कि इसको जो है, इसकी जो ये अना है, ये नहीं, आपकी ईगो को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लव वाइब में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। कॉम्प्लिकेशन इस तरह से कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और बातें जो हैं वो उलझ सकती हैं। बातें इस तरह से घुमन घेरियाँ नहीं होती, घुमन घेरियों में, पहेलियों में कन्वर्ट हो सकती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपकी जो हेल्थ वाइब है, हेल्थ वाइब में आपको अपने पैरों का और अपनी पिंडलियों का और अपने घुटनों का, इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक्स एंड पेन्स बॉडी में निकल सकती हैं, और जो बॉडी इस वक्त जहाँ पर पेन का साइन लगता है वो पाँव, घुटनों से लेकर पाँव तक, पाँव का जो अंगूठा है उसमें चोट लग सकती है, सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें बहुत केयरफुल रहिए। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, और हो सकता है कि आपको कोई उल्टा रास्ता बता दे, बिल्कुल ऑपोजिट। आपका लकी नंबर है 56। 56 कहता है कि आपने अपने काम, अपने जहन को, अपने जो बिल्कुल जहन को मुतमईन करके, बिल्कुल काम डाउन करके, मेडिटेट करके फिर घर से निकलना है। वरना अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आने लग जाएंगे, लोग आपके साथ पोजीशन चेंज कर लेंगे। आपका जो लकी चार्म है वो स्टार है, जैसे सितारे की 5 कोनों वाला स्टार आपका लकी चार्म है, और अगर ये सिल्वर में मिले तो ऑल द मोर बेटर। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि जितनी जिद्दोजहद आपने की, जो हार्ड वर्क आपने किया, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा इस हफ्ते। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो आपके आगे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आपने यानी कि आप के आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप अपने काम तरीके से एक फ़्लो के साथ होते चले जाएं, तो आपका 5 पैनीज़, 5 पैसे, 5 रुपए आपका सदका बनता है 5 डेज़। 5 डेज़ 5 रुपीज़ आपका सदका बनता है। जब भी शुरू कीजिए, इसी हफ्ते के कोई 5 दिन है
जो आप इकट्ठे करके और डेली 5 रुपीज़ 5 पैनीज़ जो भी आपका बनता है 5 जो मिनिमम है 5 पैसे भी आप सदका कर सकते हैं। सो 5 आपकी डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कि आप 5 पैसे भी सदका कर सकते हैं, बट 5 डेज़ 5 रुपीज़ सदका डेली आपका बन रहा है। अब चलते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता तो बहुत रिलैक्सिंग दिखाई देता है, क्योंकि ग्रहण का सीज़न ओवर हो गया। ग्रहण का सीज़न ओवर होने के साथ ही आप का जो एक जैसे स्टेट ऑफ माइंड था ना, जैसे थोड़े थोड़े हमारे जो कैंसर दोस्त थे घबराए से नज़र आ रहे थे, वो चीज़ जो है वो आपकी फीलिंग सेटल डाउन हो रही है और ऐसे जैसे आपको खुद भी ये फील होगा कि चीज़ें जगह पर आ रही हैं, चीज़ें जगह पर हैं, क्योंकि इस हफ्ता ये हफ्ता शुरू होगा तो चांद आपके घर में आएगा। ग्रहण के बाद वो टॉरस में ग्रहण था, जेमिनी से 2.5 दिन गुजार कर वीक स्टार्ट होगा आपके अपने घर। लिहाजा आपको चीज़ें लगेगा जगह पर हैं, स्टेबल हो रही हैं और जैसे सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। पहली वाइब ये है। उसके बाद आपका लगता है कि जैसे आपके जो जैसे आपको थोड़ा सा होता है ना, आपको इस हफ्ते अपनी जो जितने भी आपके ताल्लुकात हैं जो पर्सनल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है या फिर आप के बच्चे हैं, औलाद है या आपसे यंगर लोग हैं, वो लोग जिनके साथ आप कनेक्ट डेली बेसिस पर कनेक्ट करते हैं, उनके साथ आपने होता है कि मतलब बड़ा वादे ऐसे कर लेता है कि जो बाद में पूरे नहीं होते। लिहाजा वेरी केयरफुली आपने प्रॉमिस करने हैं कि आप कहते हैं कि ठीक है आपका काम मेरे से में है, मैं आई डू द डबल ड्यूटी, तो आप डबल ड्यूटी आगे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने वादे वो करने हैं जो आप पूरे कर सके। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर एक हैप्पी वाइब है, आपके अंदर एक हैप्पी वाइब है, आप बहुत काइंड बिहेवियर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हैप्पी हैं, आप लोगों के लिए बड़ा जैसे जेनरस बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये जेनरसिटी, आपकी ये काइंडनेस जो है इसका दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। सो लोग इससे बजाय इसके कि आप का फ़ायदा उठाएं, आप ऐसे करें कि आप केयरफुल मूव करें, स्ट्रैटेजिक मूव करें और किसी को एक्स्ट्रा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिल रहा है। एक्स्ट्रा माइल आपको इस हफ्ते किसी के लिए नहीं चलना चाहिए। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि आपको अपने रूटीन के ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि आपका जो रूटीन है, आपकी जो डेली रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ आ सकती है कि काम और वर्क एंड प्लेजर, ये दो चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। यानी काम, ऑफिस और घर, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, हर किसी की ज़िंदगी में ऑफिस नहीं होता, लेकिन इफ़ यू आर आपका काम और आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियाँ, आपकी मोहब्बत, इनमें सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और बहुत ज़रूरी घर में दावत है, सो ये दोनों टाइमिंग सेम क्लैश कर सकते हैं, ये आपको मैनेज करना होगा। और दूसरा ये है कि आपने, हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं, साल में 1-2 दफ़ा इनके ऊपर ये वाला स्टेट ऑफ माइंड आता है, क्योंकि इन्होंने अपने दिल के अंदर बहुत सारी बातें रखी होती हैं। इन्हें अपने बचपन के गिले, गुस्से, कीने, वो बोझ वो याद होता है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो बातें ज़बान से अदा कर देते हैं। तो ये साल एंड होने से पहले आपके अंदर ये वाइब इस हफ्ते दिखाई देती है कि आप चाहेंगे कि मैं इसको भी बता दूं, इसको भी बता दूं, इसको भी बता दूं। इन्हीं बातों में आप बहुत सारी ऐसी बातें कर जाएंगे जो कि आपके लिए ट्रबल का बायस हो सकती है। लिहाजा बी केयरफुल ऑन दैट। और आपने अपने जो जितने भी रिश्ते हैं, कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते कि आप संभाल के रखें, चाहे वो बिज़नेस के हैं, चाहे वो कारोबार के हैं, कोई भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कनेक्शंस हैं, रिश्ते हैं, सबको संभालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं या कह सकते हैं, कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर सकते हैं जो लेटर ऑन आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैरियर लक इज़ ऑन योर साइड। किस्मत आपका साथ देगी। आप किस्मत पर डिपेंड करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि आपके साथ माइंड गेम्स होंगे, लोग आपके साथ माइंड गेम्स करेंगे। और जैसे पावर स्ट्रगल होती है, जैसे होता है कि असाब की जंग होती है, या आपको जैसे बंदा एक आपके सब्र का इम्तहान लेने की लोग कोशिश करेंगे। लव वाइब में कम्युनिकेशन, दोस्ती है। और जैसे होता है ना, दूसरे लोग, थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस नज़र आती है आपके अफेयर्स ऑफ लव में। हेल्थ में आपको केयर करना, रिलैप्स का,
आपकी कोई पुरानी बीमारी या जो रेगुलर, जैसे बाज़ लोगों को रेगुलर होता है खांसी का या फ्लू का या एनर्जी, यानी जो भी आपकी बीमारी गुजर चुकी है उसका रिलैप्स हो सकता है, लिहाजा उसकी प्रिकॉशंस लीजिएगा। अपनी जो आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में है उसमें आ रहा है कि बी वेरी केयरफुल विद पेपर्स। आप पेपर्स के बारे में बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर्स जो हैं उसमें आप कहीं कुछ गड़बड़ कर जाएं। आपका लकी नंबर बहुत अच्छा है, दैट इज़ नंबर 3। 3 इज़ अ लकी नंबर। ये अपने साथ बहुत पॉजिटिव और गुड वाइब लाता है, और ख़ासतौर पे फाइनेंसेस के हवाले से ये बहुत अच्छा नंबर होता है। ये फाइनेंसेस जिस हफ्ते का नंबर 3 हो उस हफ्ते फाइनेंशियल बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। आपका जो लकी चार्म है वो बैलेंस है, ये तराजू नहीं होता, ये तराजू आपका लकी चार्म है, इस दो पलड़े और जिन्हें आपने बराबर रखने में भी दिस इज़ व्हाट यू नीड इन योर लाइफ, बैलेंस। गड़बड़ यहाँ भी नज़र आ रही थी कि रिश्ते और लव एंड प्लेजर एंड वर्क आपस में गड़मड़ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपस में गड़मड़ हो रही हैं। आपको एक मिडवे चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए में भी, इसलिए आपका लकी चार्म बैलेंस है। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपके लिए ये जो वक्त है, ये अपनी नेगेटिविटी को, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस थे उनको रिलीज़ करने का टाइम है। रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी जो आपने अपने अंदर भरी हुई है। उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ मुराकबा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो आपके नेगेटिव एनर्जी है उसको आप इस हफ्ते अपने अंदर से निकाल सकते हैं फॉर एवर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जो आपका डिवाइन ड्यूटी है वो है, जैसे बच्चों के SOS विलेजेस होते हैं, या यतीम खाने होते हैं, या ऑर्फनेज होता है, बच्चों के हवाले से उनके लिए थोड़ी सी आपको खिदमत करनी है। जैसे चैरिटी हो गई, गुड वर्क हो गया, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आपको इस हफ्ते आप कोई जो भी आप कर सकते हैं चैरिटी वर्क, वो आपको छोटे बच्चों के लिए करना होगा। मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है, जब एनर्जी चेंज होती है ना, जब वीनस और मरकरी दोनों आ जाते हैं सेजिटेरियस में, ये टाइम लियो के लिए वन वे और अनदर इनके लिए ये पॉजिटिव भी होता है, और इनमें ये थोड़े हाइपर हो जाते हैं। 2 हफ्ते के लिए आपको अपनी हाइपरनेस पर कंट्रोल करना होगा। और ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में जो भी चेंज आप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा चेंज भी करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बड़े बेनिफिट्स लेकर आएगा। आपके जो मेन चीज़ इस हफ्ते की दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जैसे आपके ओल्ड फैमिली इश्यूज़ होते हैं, पुराने फैमिली के इश्यूज़, वो जिनको आपने सोचा था कि वो तो सॉल्व हो गए, वो तो मसले हल हो गए, वो मसाइल एकदम उभर कर दोबारा सामने आ जाएंगे। हो सकता है आपने अपने दिल से, क्योंकि हमारे लियो दोस्त दिल के साफ़ होते हैं, आपने ले दे करके कह सुन के मसला ख़त्म कर लिया, लेकिन जो आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी घर के लोग हैं, उन्होंने चीज़ों को अपने अभी पकड़ के रखा हुआ है, और वो पुराने फैमिली इश्यूज़ दोबारा आपके सामने आ सकते हैं जो आपको इरिटेट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, डिफरेंट जैसे होता है ना, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स आपके घर में हैं सारे आके आपसे अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको समटाइम्स ऐसे लग रहा हो कि आप रेफरी हैं, या आप वकील हैं, या आप जज हैं, आप 2 पार्टियों की सुलह करा रहे हैं। ये इस हफ्ते का आपका रोल है। 2 दोस्तों में सुलह करा रहे हैं, 2 बहन भाइयों में सुलह करा रहे हैं, लोगों के झगड़े, लोग अपने डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आ रहे हैं, और आपने इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी इन्वॉल्वमेंट बीच में ज़रा कम रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा, लिहाजा तोपों के रुख से बचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जानबूझ के, आपको पता है मेरी इस बात से इस बंदे को तकलीफ होगी, और जान के वो टॉपिक सिर्फ शरारतन छेड़ है, यानी आपका मूड इस हफ्ते थोड़ा शरारती सा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं आपके जहन में है कि मैंने देखना है इस बंदे का राज, इस बंदे के बारे में जानना है, इसकी ये सारी जो होती है ना पहेली सुलझा रहे हैं आप, लोगों की जो पहेलियाँ आपके अपने अंदर हैं। और उसके बाद आपका मूड कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोग आपका पैसा स्पेंड करेंगे, आपसे पैसे अपने ऊपर खर्चवाएंगे, आपका कुछ मूड है इस तरह का बना हुआ है। और आपने थोड़ा सा
आपने अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना इस हफ्ते, कोई स्टेप उठाना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या एनीथिंग न्यू, तो उसमें आप किसी की इजाज़त, दूसरों की वैलिडेशन, किसको लोग क्या कहेंगे, ये ठीक है, ये करूँ ना करूँ, ये नहीं सोचना। जो आपके ज़हन में चीज़ आ रही है वो आपने कर गुजरनी है, बजाय ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे या किसी को बुरा ना लग जाए, ये आपने इस हफ्ते नहीं सोचना। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते आपको जैसे होता है ना कि आप किसी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल 4 कदम आपकी तरफ खुद चल कर आएगी। कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर आपकी छोटी एफर्ट आपको बहुत कामयाब कर सकती है और मंजिल चल कर आपकी तरफ खुद आ सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोग आपको नर्वस करने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कोशिश की जाएगी कि आपसे कोई गलती हो जाए। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश की जाएगी, आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी, यानी आपको हिलाने की कोशिश की जाएगी कि बंदा अंदर से हिल जाए और ये इससे काम ख़राब हो जाए। आपकी जो लव वाइब है उसमें वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसे लगता है कि कोई पुरानी मोहब्बत नए सिरे से शुरू हो सकती है, कोई ओल्ड फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई पुरानी हॉबी आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, कोई माजी की कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी वो आपके सामने अचानक आ सकती है। आपकी हेल्थ वाइब के हवाले से इंटेस्टाइन में इशू आ सकता है। आपका जो डिटॉक्स का कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते अगर आप सलाद ज़्यादा खाएं या सब्ज़ जो होता है ग्रीन वो ईट करें, जैसे ये होते हैं सब्ज़ सब्जियां हो गई, सब्ज़ फल हो गए, एनीथिंग जिसकी तासीर ग्रीन हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन, आपके डिसीजंस राइट है। आप दूसरों की वैलिडेशन या दूसरों के उसको एंडोर्समेंट से बचने के बजाय जो आपके अपने फैसले हैं उन पर फोकस कीजिएगा। आपका लकी नंबर है 77। 77 आपका लकी नंबर है और 77 जिस भी हफ्ते का नंबर होता है वो हफ्ता थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है, बिकॉज 77 जो नंबर है ये बेसिकली नंबर है स्पिरिचुअलिटी का। आपका जो लकी चार्म है वो लैम्प, दिया नहीं होता गोल्डन कलर का, कोई स्मॉल लैम्प या दिया उसे स्प्रे पेंट से गोल्ड कर ले, कोई ऐसा बनता है। गोल्डन लैम्प इज़ योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। मून मैसेज आपका कह रहा है कि आप बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपके लिए इस वक्त कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप जो है दुनियावी कामों में कुछ ज़्यादा फंस गए हैं, अपने रूहानी रिचुअल्स जो आप कभी किया करते थे या जो भी आपकी थी प्रैक्टिसेस वो करें, अगर उस प्रैक्टिसेस नहीं भी थी तो भी अपने ज़िंदगी में जो भी आपका रूटीन है वो आपको दुनिया की तरफ ज़्यादा ले गया है और आपकी रूहानियत जो है, क्योंकि आपका लकी नंबर भी स्पिरिचुअलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, सो स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करना, अपनी रूहानियत की तरफ फोकस करना आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए जैसे ये हफ्ता 13 से 20 तक का ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको लगेगा थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट, चीज़ें होने लग गई हैं, अपनी जगह पर वर्कआउट होने लग गया और आपका जैसे होता है जहन में आपकी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, उलझने सुलझने लग गई हैं। और जो बेसिक आपके इस हफ्ते का चैलेंज है ना वो है आपके जो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका सेल जो है वो आपका सेल फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, आपका चार्जर ख़राब हो गया, आपके कोई फाइल्स करप्ट हो गई हैं, आपने किसी जगह अर्जेंट पहुंचना है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो ये चीज़ें जो है ना ये आपने इसकी केयर करनी है। अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, और उसके बारे में अपने केयरफुल भी रहना है। अपनी गाड़ी या अपना बाइक या अपना साइकिल आप जहाँ भी पार्क करते हैं उसे डबल लॉक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो ये डिवाइसेस हैं आपकी जो वैल्यूबल डिवाइसेस हैं उनका कोई नुकसान हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा और उस वक्त ज़्यादा केयरफुल रहिएगा व्हेन यू आर अराउंड वाटर, उस वक्त ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। ये ना हो कि सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपका जो मोबाइल है वो पानी में गिर जाए, यू नो। सो इस तरह की किसी चीज़ों से केयरफुल रहिएगा। और आपके जो आपके कुछ काम जो लोग आपके साथ करते हैं या जिनके साथ आपका डेली का काम है,
या जिन लोगों के साथ आप रूटीन में काम करते हैं वो आपको थोड़ा सा जैसे भी मैं बता रही हूँ कि बी वेरी केयरफुल विद वैल्यूबल, वो हो सकता है आपको अपने थोड़ा सा चक्करबाजी के किसी उसमें आ जाए, और आपने कोई रिस्क नहीं लेना इस हफ्ते। रिस्क से बचिएगा। कोई जैसे अचानक बंदा कहता है ना कि मैं दाव खेल लूँ, दाव खेलने से आपने बचना है। आपके आप जैसे होता है ना, उसके बाद एक और भी आपके लिए एडवाइस है कि आपने लोगों के सेंसिटिव पॉइंट्स पर बात करने से थोड़ा सा बचना है। उसके अलावा ये दिखाई देता है कि जैसे आपके होता है ना कि आपने जैसे एक चीज़ कोई भी चीज़ जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद चीज़ें प्लेस हो जाती है, मन में खुद ब खुद सुलझ जाते हैं, चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगहों पर आती चली जाती हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लैनेटरी प्लेसमेंट फॉर यू। आपका जो है आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आप अगर ट्रैवल करें, सफ़र वसीला ज़फ़र जिसको हम कहते हैं, कि ट्रैवल से, घर से निकलने से, मूवमेंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको बहुत सीवियर डिप्रेशन है तो आप अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलें, आपको एकदम हैप्पीनेस, आपका वो जो भी बोझ है वो उतर जाएगा। सो सफ़र वसीला ज़फ़र इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप खुद ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं। कुछ हमारे जो वर्गो दोस्त हैं, समटाइम्स इन्हें ऐसा होता है वंस इन अ ईयर कि इनका जो जहन है ना वो इस तरह का बन जाता है कि इन्हें होता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात को फॉलो किया जाए। तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ आप चाह रहे हैं कि जस्ट लिसन टू मी, मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, और जो आर्ग्यूमेंट करे उसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट, एंड थोड़ा सा जैसे होता है अपनी ईगो को थोड़ा अपने अंडर कंट्रोल रखें। लव वाइब इज़ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप चाहते हैं हालात, सिचुएशन उस तरह होती नज़र आती हैं। हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन हेल्थ में आपके जो हाथ कोहनी से लेकर आपके हाथों तक आप एक्स एंड पेन्स का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे कोई एलर्जी हो सकती है, चोट लग सकती है, या एनीथिंग, एल्बो से लेकर फिंगर्स, ये आपकी है हेल्थ वाइब। और आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। शायद इसीलिए आप थोड़ा सा आप में ये चीज़ आ गई है कि जो मेरी बात ठीक है। सो इस हफ्ते इस चीज़ को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 5 उस हफ्ते का नंबर होता है जहाँ पर चीज़ें तब्दील होती हैं, चेंज होती हैं, और आप अपने माइंड को अप्लाई करके बहुत सारे मुहिमें सुलझा लेते हैं। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है गोल्डन कलर का सन। सन की पिक्चर या थोड़ा गोल्डन सन शेप इज़ योर लकी मैसेज फॉर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका जो डिवाइन मून मैसेज है वो कह रहा है कि अपने जो इमोशंस हैं उनको अपने अंडर कंट्रोल रखना है। योर इमोशंस आर रनिंग हाई, वही हम हर चीज़ में देख रहे हैं कि यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप फरावानी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत फरावानी हो तो सिला रहमी कीजिए। जो बहन भाई दोस्त लड़े हुए आपस में उनकी सुलह करा दीजिए। सिला रहमी इज़ योर डिवाइन ड्यूटी फॉर दिस वीक। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 13 से 20 तक का, ये ऐसा हफ्ता है कि जहाँ पर फाइनली होता है ना, समटाइम्स आपके जहन में उलझने हैं, सवाल हैं, जैसे होता है ना फाइनली आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं, जवाब आना शुरू हो जाते हैं। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो उसका येस आ जाता है। आपने यानी जो रुके हुए काम होते हैं वो आपके अचानक हो जाते हैं। सो दिस इज़ द वीक जब आपके काम हो सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके लिए दिखाई देती हैं। आपने जो एक और चीज़ भी नज़र आती है कि अनप्लान्ड आप जो है कोई एक्सपेंस कर सकते हैं, बजट से आउट हो सकते हैं आप, या इम्पल्स बाइंग कर सकते हैं, यानी आप अपने बजट से बहुत ज़्यादा आउट हो सकते हैं, इतने आउट हो सकते हैं कि आपको उससे डबल काम करना पड़ेगा टू मेक द मेंट्स। और वैसे भी मनी इज़ कमिंग, आपके लिए पैसा जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अगले तकरीबन 2 हफ्ते फ्लो में आएगा।
सो आप आ रहे हैं तो फिर आप स्पेंड भी कर रहे हैं। आप को जो अगले 2 हफ्ते हैं ना वो ऐसे हैं जैसे आपका माइंड मैजिकल जाकर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम इस हफ्ते। माइंड आपका बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कि आपकी बातों से लोगों को लगेगा आप तो कोई जादूगर है, आप तो यूँ मसले हल करते हैं। इस तरह की वाइब आपकी माइंड की लग रही है। लेकिन आपने अपनी काइंडनेस में बहुत आगे नहीं जाना। आप अपनी काइंडनेस में, अपने अच्छेपन में हद से गुजर सकते हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जहाँ किसी को एक की ज़रूरत है वो आपसे 4 मांग सकते हैं। सो अपने दिमाग को हाजिर रखिएगा। आप जैसे होता है ना कि आप के अंदर कोई ऑब्सेशन पैदा हो सकता है घर को लेकर, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचना, उनके इश्यूज़ के बारे में सोचना। यू आर बिट ऑब्सेसिव अबाउट समथिंग अबाउट योर होम, या आप घर को बहुत याद कर रहे हैं, होम सिकनेस हो रही है, घर वाले बहुत याद आ रहे हैं, या आप अपने घर को डेकोरेट करना चाह रहे हैं, या अपने घर को रीसेट करना चाह रहे हैं। घर के आपके जहन पर एक ऑब्सेसिवली सवार रहेगा आपका घर, और आपकी जो है ना आपके जहन में बार बार एक बात इस हफ्ते को और नज़र आ रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ये अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो मेरे नेबर्स क्या कहेंगे, अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो मेरे सिबलिंग्स क्या कहेंगे। यानी आप अपने स्टेप्स को दूसरों की नज़र से देख रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो इसका असर दूसरों पर क्या होगा। सो ये आपकी इस हफ्ते की जो है एनर्जी इस तरह की है। आपने जो काम है ना, अगर आप इस हफ्ते कोशिश करके अपने काम पर फोकस करें तो यू कैन मेक मनी। मनी इज़ कॉलिंग, ये याद रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप के बहुत सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे भी हमने यहाँ पर भी देखा था कि फाइनली आंसर्स आर कमिंग, जवाब आ रहे हैं। कोई चीज़ बहुत बड़ा, कोई इशू, कोई बहुत बड़ा मसला इस हफ्ते आपका सॉल्व हो सकता है। कोई चीज़ जो बहुत अरसे से आप जिसके लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, वो जिद्दोजहद फाइनली अपने तकमील पर पहुंच जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि पीपल विल डिसअपॉइंट यू। लोग वादों पर पूरे नहीं उतरेंगे। हो सकता है लोग आपसे झूठ बोलें, आपको नाउमीद करने की कोशिश करें। नाउमीदी और मायूसी से आपने बचना है क्योंकि ये आपके लिए क्रिएट किया जा रही है। लव वाइब इज़ पॉजिटिव। हो सकता है कि बहुत सारे आपको 2 लोग, 3 लोग, मल्टीपल हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं ये फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में कि एक वक्त में 2-3 जहन में आ गए ये। सो ये इस तरह की लव वाइब है। गो विद द फ्लो। और आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ के हवाले से आपका यूं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे बार बार होता है कि आपको ख्याल आएगा मुझे बीमारी तो नहीं, अपनी हेल्थ फोबिया कुछ लगता है। कभी आपको लगेगा मुझे ये बीमारी तो नहीं होगी, मुझे वो बीमारी तो नहीं होगी। बीमारी कोई नहीं है, लेकिन बीमारी को लेकर सोचें बहुत ज़्यादा है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और कोशिश करके आपने सिर्फ अपनी दिमाग पर, अपनी बातों पर, ख़ुद पर यकीन रखना है। आपका लकी नंबर 99 है। ये जो भी हमने सारी बातें की हैं, ये सारी 99 में भी यही बातें होती हैं कि आप किसी ऐसे जैसे कंप्लीशन में जा रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 99 पर एक सांप भी होता है, 99 पर। आपका जो लकी चार्म है वो है जिसको हम कहते हैं कि एक ग्रीन लीफ, सब्ज पत्ता। और अगर कोई ऐसा आपको मिल जाए, एक फूल होता है जिसके 4 पत्ते होते हैं सब्ज़ रंग के, वो आपका लकी चार्म बन सकता है। 4 लीफ जिसमें ग्रीन हो, ऐसा कोई पत्ता, ऐसी कोई चीज़ जिसमें 4 सब्ज़ पत्ते हों, ये आप अपने साथ कैरी कीजिए। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि जिस चीज़ से डर लगता है ना, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोशिश करके इस हफ्ते उसको फेस कर लें, देखें क्या होता है। सो दिस इज़ योर मून मैसेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते आपके जो है आपने कोशिश करनी है कि आप आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करें। आपको आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना है, माफ़ करना है और कोशिश करनी है कि लोगों की कमज़ोर, छोटी, मामूली बातों को फॉरगिव कर सकें। मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ।
हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये पूरा साल ही बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण थे, अभी सूरज ग्रहण गुजरा, अब साथ में घर में चांद ग्रहण गुजरा, और अब उस ग्रहणों के सीज़न से आप निकल आए हैं। और ग्रहणों के सीज़न से निकलने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपने डिसाइड किया है कि मैंने हर चैलेंज को फेस करना है और आंखों में आंखें डाल के दुश्मन के बात करनी है और ऐसी की तैसी कर देनी है, सबकी कुछ इस तरह का है। और आपके लिए ये हफ्ता जो है इसमें गुड रिजल्ट्स हैं, गुड वाइब्स हैं, गुड जिसे हम कहते हैं कि गुड थिंग्स विल हैपन, पॉजिटिव वाइब है आपके लिए। बस एक यहाँ पर ऐसा लगता है, सिंबॉलिकली बताती हूँ, कि जैसे अचानक कोई आपको सेंटर स्टेज पे धक्का दे देता है, आपके हाथ में माइक है और आपके सामने ऑडियंस है और आपको बोलना है और लोग प्रेजेंटेशन देनी है। ये आपके साथ किया भी जा सकता है और ये अनएक्सपेक्टेडली हो भी सकता है। ये सिंबल है ना कि अचानक आपके हाथ में माइक है और आप सेंटर स्टेज पर खड़े हैं, आपको धक्का दे के वहाँ भेज दिया गया, और आप जब वहाँ पर होंगे तो बिलीव मी आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे लेंगे। अनप्रिपेयर्ड यू विल परफॉर्म बेस्ट। और आपने जो है ना एक चीज़ जहन में रखनी है जो पूरा हफ्ता, कि सच क्या है और ख्वाब क्या है, शराब क्या है और हकीकत क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और असल में क्या है। ये हफ्ता एक और हवाले से भी स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानबूझकर ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं जिससे दूसरे टीज़ हों। आपको पता है कि मेरी इस बात से ये लोग टीज़ होंगे, मुझे लेकिन ये बात करनी है क्योंकि मैंने इनसे कुछ उगलवाना है। ये टीज़ होकर गुस्से में आकर फिर ही बोलेंगे। तो इस तरह का कोई इंतकामी सा आपका जहन बना हुआ है। और उसके बाद ये भी लगता है कि जैसे आप आपके जैसे ऑफिस है या घर है, कोई नए कवानीन बन रहे हैं जो, या कंट्री है या कोई नया कानून पास हो गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिससे आपको बहुत गुस्सा आएगा। और वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऑफिस का, घर का, मुल्क का, कंट्री का, कोई भी हो सकता है। इस हफ्ते पूरा हफ्ता आप तिल मिलाते रहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के चेंज के हवाले से या सिचुएशन के हवाले से, या समहाउ लॉ एंड ऑर्डर इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। आपने इस हफ्ते थोड़ा सा अपने जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ना उस पर फोकस करना है, अपने ड्रीम्स को और अपने जो आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिलते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कहीं पर आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहेंगे मिड वीक में। मिड वीक में आप समझ लें 15, 16, 17 ये ऐसी तारीखें हैं जहाँ पर आप कनेक्टेड दिखाई देते हैं। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, नया काम ऐसा जो आपको डबल प्रमोशन दे सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको जैसे समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा माजी की याद आती है, इतना ज़्यादा माजी आपके रास्ते की रुकावट बन जाता है कि आप फ्यूचर में मूव नहीं कर पाते। सो आपने इसको खुद ही हैंडल करना है। आपका माजी की बाज़गाश्त में जहन जा सकता है और बहुत गहराई से जा सकता है, सो इसको आपने कंट्रोल करना है। आपकी लव वाइब पॉजिटिव है, लव वाइब में आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको बॉडी की डिहाइड्रेशन को वाटर से दूर करना है, लिक्विड से दूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो वीकेंड पर आपको हेडेक शुरू हो सकती है। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपकी प्लानिंग परफेक्ट गई है और आप अपनी प्लानिंग के हवाले से ही आगे मूव कीजिएगा। आपका लकी नंबर है 32। 32 कहता है कि लिसन टू व्हाट यू लाइक आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, वो आपके लिए वो सुने, या जो भी सुनना आपको पसंद है ना वो आप सुने, ये सोचे बगैर कि ये ठीक है, ये करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे मुझे, क्या शुड आई लिसन टू म्यूज़िक या वट एवर। इसको आपने बिल्कुल जहन से निकाल के अपने दिल की सुननी है कि मेरा दिल क्या सुनना चाहता है। आपने वो सुने तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपका लकी चार्म है डोर, एक दरवाज़ा जिसके 2 पट होते हैं, 2 पट वाला दरवाज़ा आपका लकी चार्म है। और अगर वो आपको पर्पल कलर में मिल जाए, वैसे तो ब्राउन भी ठीक है, लेकिन अगर दरवाज़ा जो आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का वो आपको पर्पल कलर का डोर मिल जाए तो दैट विल उसको इन्हांस कर देगा उसकी एनर्जी को। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है
कि आपकी डिवाइन मैसेज नहीं, आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है ना, जो भी काम आप कर रहे हैं होल वीक, हर सिचुएशन में ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। थोड़ा प्यार से मूव करें, थोड़ा सा लव को उसमें अपनी सिचुएशन में इंग्रेडिएंट, जो रेसिपी है आपके जो भी प्लानिंग की, उसमें लव का इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड कीजिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जो आप जैसे होता है ना लोगों को, हालांकि ये आपका बर्थडे सीज़न है, बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू ऑल स्कॉर्पियोज। अब एंड पर आ गया आपका बर्थडे सीज़न, तो जितने भी स्कॉर्पियंस की बर्थडे है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह करे आपका ये 16 ईयर आपके लिए आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी करने का सबब बने। सो आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप जो हैं इस हफ्ते कोशिश करें कि आप थोड़ी सी चैरिटी इस तरह कर सकें, जैसे होता है गरीबों को खाना खिलाना या किसी ऑर्फनेज में खाना भेज देना। इस तरह से वो लोग जो खाना अफोर्ड नहीं करते, ये उनको खाना खिलाना आपका डिवाइन मैसेज है। उससे आपकी जो, ये भी हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी हैं, वो आपके हक में ज़्यादा जल्दी हो सकती हैं। मूव करते सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वीकेंड तक मरकरी और वीनस आपके अपने घर में आ जाएंगे, और मरकरी और वीनस जब आ जाते हैं सेजिटेरियस के घर में, तो सेजिटेरियस जो है ये एक हैप्पी उसमें आ जाते हैं, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। आपका ये हफ़्ता जो है इसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट सोर्सेस से आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और लेकिन आप खामोश हैं। लोग मैसेज भेज रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अफरा तफरी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़ोन बज रहा है, लेकिन आप क्वाइट हैं, आप खामोश हैं, और आप कह रहे हैं कि जैसे होता है कि ये पहले बोल लें, जिसने जो कहना है वो कह ले, देन आई विल टेल देम। तो ऐसी कोई स्टेट ऑफ माइंड आपकी है, और ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आपका दिल चाह रहा है, जैसे एक चीज़ होता है ना बेंच वॉचिंग, कि आप सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप 12-12 घंटे स्क्रीन देखते हैं, एक कोई सीज़न है उसे पूरा कंप्लीट करके उठते हैं। तो इस तरह की जो बेंच वॉचिंग है ना, वो इस हफ्ते नज़र आती है। बड़ी देर तक आप स्क्रीन को देखते नज़र आते हैं। पूरा साल अपने के हवाले से इस हफ्ते में ज़्यादा आपको स्क्रीन टाइम दिखाई देता है। आपकी जो है ना अपने माथे की केयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो ये थर्ड आई का एरिया होता है, इस थर्ड आई के एरिया में पेन भी हो सकती है, और ये जो फोरहेड है, आपको कोई भी मसला हो अपने फोरहेड की मसाज कीजिएगा, उससे आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यू आर फीलिंग समथिंग हियर इस जगह। और उसके बाद फिर आप जो है आपको लगेगा कि आपके जो यूनिवर्सल मैसेजेस आपको ज़्यादा सुनने हैं, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट करना है बजाय लोगों के। आपका दिल चाहे कि लोग मेरे पीछे से हट जाएं। और वैसे भी जब आ जाता है ये दिन है, इनमें आपको लगेगा आई एम इन माई एलिमेंट, आज मैं खुद हूँ, अपने साथ आप अपना कनेक्शन स्ट्रांगली फील करेंगे और स्ट्रांगली करेंगे। और लोग जो है ना, जिस वजह से आप लोगों से हटे हुए, प्रॉबेबली उसकी वजह यह है कि लोगों की बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, लोगों की बातों से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका दिल चाह रहा है कि ये जो बातें ये मेरे साथ ये पहेलियाँ ना करें, स्ट्रेट जिसने बात करनी है वो करे। और आप खुद इतने ज़्यादा स्ट्रेट और ब्लंट और आउटस्पोकन हो रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। तो आपको ये जहन में रखना है कि जो भी इस हफ्ते आप करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। लिहाजा लोगों को दूर करने के लिए या लोगों से थोड़ी देर के लिए जान छुड़ाने के लिए हो सकता है आप झूठे सच्चे वादे कर लें। लिहाजा गार्ड योर वर्ड्स कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, आप किसको किस तरफ धक्का दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर आपको जिम्मेदारी उसकी बात में लेनी पड़ेगी। आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी, जो भी पार्टनरशिप की या रिलेशनशिप की सीट पर है आपके साथ, उसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि दिस इज़ आपके लिए जैसे होता है ना, प्लेट में रख के चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आपको बहुत सारे आपके जिसे काम रुके हुए हैं वो इस हफ्ते हो सकते हैं। सिर्फ जैसे आपको पिन कोड सही डालना है,
इफ़ यू नो द राइट पेन, तो आपके बहुत सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी में आप को काम रुकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में रुक रहे हैं। और रुक क्यों रहे हैं? जानबूझकर लोग रोक रहे हैं, आपके कामों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जानबूझकर जेलसी में आकर आपके होते हुए कामों को रोका जा रहा है ताकि आप चीज़ें डिले हों, इस तरह की कोई फीलिंग है। आपका जो आपकी है लव वाइब, उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, बहस मुबासा है और पैसों के ऊपर झगड़ा है। आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ आपने जो ये है स्क्रीन टाइम, उसकी वजह से आपका जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से हेडेक है। हेडेक आपकी यहाँ पर भी दिखाई दी थी, लिहाजा हेडेक से बचने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके सही जा रहे हैं, बस आपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन से को अगले हफ्ते तक पेंडिंग करना है। आपने एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना, फौरी फैसला नहीं करना, क्योंकि फौरी फैसला आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपका लकी नंबर है 2। जब 2 जिस हफ्ते का नंबर होता है वो कहता है पेशेंस, बर्दाश्त। आपका लकी चार्म कह रहा है ये जो होता है कोई तितली, बटरफ्लाई, ब्लू कलर की आपका लकी चार्म है। ब्लू पर्पल इस कलर में मिल जाए बटरफ्लाई, वो आपके लिए आपका लकी चार्म है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप अगर कोई कामयाबी चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम फॉर सक्सेस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि पानी, वाटर, इसकी चैरिटी करनी है। कहीं से भी लगा दें, कहीं जैसे वाटर नहीं, हम लिक्विड जिसे कहते हैं, यतीम बच्चों में जाकर दूध बांट दीजिए, किसी ऑर्फनेज में मिल्क, लिक्विड वाटर और मिल्क, ये 2 चीज़ों की चैरिटी आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए 13 से 20 का जो हफ्ता है, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी जो होता है ना पुरानी कोई मोहब्बत, पुरानी हॉबी, ओल्ड रोमांटिक बात, पुराने गाने, तो ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पुराने गाने सुन रहे हैं, पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, पुरानी माजी को याद करें पॉजिटिवली। यानी कि वो जो हॉबीज़ थी, ओल्ड हैबिट्स, वो आपके अंदर आ सकती हैं। पुराने जैसे आपका दिल चाहता है पुराने फैशन के कपड़े पहने, तो इस तरह से जो ओल्ड रोमांस है ना, वो आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते नज़र आता है। आपको अपने जो भी सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको फ़ोन है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, जो भी डिवाइसेस आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, उन तमाम डिवाइसेस में की केयर करनी है। उनको आपने अगर कोई ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, रिप्लेस नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि प्लानेटरी प्लेसमेंट आपकी तरफ इस तरह से आ रही है कि आपके जो ये जो गैजेट्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो डोंट रश टू बाय न्यू और चेंज, और थोड़ा सा रिलैक्स होकर, और अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है तो आप अगर केयर करेंगे तो नहीं आएगा, वरना ये इश्यूज़ आ सकते हैं आपको अपने डिवाइसेस के हवाले से। आपको ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप टैबू टॉपिक्स छेड़ रहे हैं, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जो टैबू कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और आप इस हफ्ते ऐसे लगता है जैसे आप ऑब्सेसिव हो गए हैं कामयाबी को लेकर। आपका दिल चाह रहा है कि मुझे अभी कामयाबी चाहिए, मुझे अभी कामयाब होना है, मुझे अभी अपना ये काम कंप्लीट करना है। ये जो चीज़ें डिले हो रही हैं, इन चीज़ों को से मुझे जैसे इनको तलवार मार के या गोली मार के ब्लास्ट करके रास्ते की रुकावटों को दूर करना। आई नीड माई सक्सेस नाउ, हियर, इमीडिएटली। उसके बाद आपका जो ओवरऑल वीक है, ये गुड वाइब्स हैं, इसमें पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स हैं, और बस आपको जो थोड़ा सा ये ऑब्सेशन हो रहा है, बार बार कभी कोई ख्याल दिमाग में आ जाता है, उसके बारे में आप अटक जाता है, कभी कोई ख्याल अटक जाता है। सो इस तरह से आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव एटीट्यूड का मुजाहरा कर सकते हैं। और एक और बात, आपको अपनी थोड़ा सा केयर करनी है स्लिप ऑफ टंग का। ये आपके मुंह से ऐसे एकदम बात वो निकल जाती है जब कहना नहीं, फ्राइडन नहीं होता, फ्राइडन स्लिप ऑफ टंग, कि आप वो बात कह देते हैं जो आपने कहनी नहीं होती लेकिन आपके जहन में होती। सो अपने स्लिप ऑफ टंग की भी आप थोड़ी सी केयर कीजिएगा। उसके बाद ये है कि आप अपने जो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोड़ा सा अपना स्टेमिना इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने स्टेमिना पे काम करना पड़ेगा।
क्योंकि या तो जैसे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, और ब्रीदिंग इश्यूज़ इसलिए हो रहे हैं कि स्टैमिना की कोई कमी है। सो इम्प्रूव वर्क ऑन योर स्टैमिना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि कोई बहुत दूर से आपके लिए गुड न्यूज़ है। सफ़र और मुसाफिर दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी में भी हमने यहाँ पर भी देखा था, और यहाँ पर भी वही बात है कि आपकी वैल्यूबल्स मिसप्लेस हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल विद योर वैल्यूबल्स। उसके बाद आती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद आपका लव वाइब है। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे कोई लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, आपको कोई पुरानी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। यानी लव इज़ ऑन इट्स वे एंड लव इज़ ऑल अराउंड दिस वीक फॉर यू। आपकी जो हेल्थ है, उस हेल्थ में भी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि आपने अपनी जो स्टेमिना पे वर्क करना है, और स्टेमिना के साथ साथ आपने अपनी आई इन्फेक्शन का, अपने सर दर्द का और अपनी कनपट्टियों के दर्द का ख्याल रखना है। आपको फाइनेंसेस और एजुकेशन में डिसेप्शन से, धोखे से बचना है। यहाँ पर धोखा दिखाई देता है। आपका लकी नंबर है 78। 78 कहता है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़े से रूहानी मशवरे की ज़रूरत है। कोई काम भी करना चाहते हैं, 78 कहता है कि स्पिरिचुअल हेल्प, जैसे इस्तिखारा होता है, या किसी आप स्पिरिचुअल मेंटोर से या अपने स्पिरिचुअल टीचर से पूछ कर या इस्तिखारा करके फिर मूव करें। ऐसे ना मूव करें। टेक स्पिरिचुअल हेल्प एंड देन मूव। आपका जो लकी है चार्म, वो रेड कलर का हार्ट है, दिल। अगर वो रेड हो या ग्रीन हो तो ऑल द मोर बेटर। आपका जो है जो आपका मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप के जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, आप अपने पर्सनल इश्यूज़ पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि आपको पर्सनल ज़ाती अंदर की कोई बात वो सॉल्व हो जाए, उसका आंसर मिल जाए या सोल्यूशन मिल जाए। सो योर पर्सनल इश्यूज़ कैन बी रिजॉल्व दिस वीक। उन पर फोकस कीजिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको शो योर ग्रैटिट्यूड, आपको बहुत ज़्यादा शुक्र करने की ज़रूरत है। शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। शुक्र को ग्रैटिट्यूड आम दिनों से ज़्यादा शो करने की हफ्ते आपको ज़रूरत है। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते सबसे पहले तो ये कि आपने बहुत केयरफुल होकर हर स्टेप उठाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, लुक बिफोर यू लीप। तो ये कुछ आपके लिए इस हफ्ते का मशवरा है। और आपके जैसे, क्योंकि वजह उसकी ये है कि आप जैसे होता है ना, बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि ये लैक ऑफ रिस्पॉन्स, आपको लैक ऑफ रिस्पांस की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपको सही जवाब नहीं मिल रहा, आपको टाइम पे जवाब नहीं मिल रहा, टाइम पर आंसर नहीं मिल रहा, टाइम पर आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, ऐसे कह लीजिए। टाइम पर आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, या टाइम पर आपका काम नहीं हो रहा जो करने के लिए आप बड़े उतावले हो रहे हैं, तो वो आपको उसके लिए आपको इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। और एक और बात यह है कि लोगों के जहनों के साथ होता है ना, समटाइम्स आप चाहते हैं कि प्लांटिंग सीड इन पीपल्स माइंड, ये आपके लिए इस तरह का टाइम है कि आप लोगों के जहनों में नए ख्यालात डाल सकते हैं, नए आइडियाज़ डाल सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी तरफ रिसेप्टिव हैं। ऑल्दो आपके काम नहीं हो रहे या काम डिले हो रहे हैं, लेकिन लोग आपकी बात सुन रहे हैं, रिसेप्टिव हैं। सो लोगों के जहनों में जो आप बात डालना चाहते हैं, जो आइडियाज़ अपने प्रमोट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कागज़ों में। कागज़ों के हवाले से बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पेपर्स कैन कॉज यू प्रॉब्लम। और उसके बाद आपको बजट करना होगा, क्योंकि बजट कुछ ऐसा है कि आप आउट ऑफ बजट चीज़ें जा रही हैं। आपको होता है ना, समटाइम्स बजटिंग टाइम होता है। आपको वांट्स और नीड्स और लग्जरीज़ और नेसेसिटीज़, उनको डिसाइड करना पड़ता है। आपको होता है कि कहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। सो आप इस हफ्ते ये अगर आप कर लें, सूनर द बेटर। उसके बाद आपको जो फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, पार्टीज़ या जो इसे कहते हैं ना इनविटेशंस, ये आम दिनों से ज़्यादा इस हफ्ते आपकी मूवमेंट दिखाई देती है। और आपका जो ये बार बार आपको एक ख्याल आता है, या फ्रस्ट्रेशन या घबराहट या एंग्जाइटी, इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना,
ये ठीक हो जाएगी बाय द वीकेंड। सो कोई इंतहाई कदम उठाने से आपने गुरेज करना है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर थोड़ा कम इंटरेक्ट कीजिए। सोशल मीडिया आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपको रॉन्ग पोस्ट आगे कर दें, हो सकता है आपका कोई अकाउंट हैक हो जाए। तो सोशल मीडिया की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रबल आ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। आपका जो आपका पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके सितारा बहुत रोशन है इस वक्त। आपका सितारा बहुत रोशन है, उसकी रोशनी जल्द आप तक पहुंच जाएगी। घबराने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते योर स्टार्स आर शाइनिंग रियली ब्राइट। आपका नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप कि जैसे होता है आपके बारे में गॉसिप, आपके ऊपर इल्ज़ाम, कोई बहतान, कोई भी गलत फहमी, इस तरह की कोई चीज़ें आपके बारे में फैलाई जा सकती हैं। आपके लव वाइब कह रही है कि जिसका इंतज़ार था वो आ जाएगा। जिस भी चीज़ के लिए, ख़बर के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, दैट इज़ ऑन इट्स वे। आपका हेल्थ वैसे तो ठीक है, आपके हेल्थ में कोई इशू भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ये जॉज होते हैं, दांत, जॉज, ये एरिया गर्दन का, यहाँ पर दर्द हो सकती है, या दांतों में या इस जगह लोअर फेस में और अपर नेक में कोई हेल्थ इशू पैदा हो सकता है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से कुछ ऐसा है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए अपने जो फाइनल डिसीशंस हैं उनको थोड़ा सा आप पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ज़्यादा लॉक करने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि बेटर ऑप्शंस आर कमिंग। आपका लकी नंबर है 13, 1 and 3। 1 and 3 कहता है कि जो भी इस हफ्ते आप एफर्ट करेंगे, जो भी सीड आप सो करेंगे, वो बड़ा फलदार होगा आपके लिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है जी रेनबो, कौसे कज़ा या 7 कलर्स इकट्ठे आपका लकी चार्म बनता है। अगर आपके कमरे में आप वो कोई भी ऐसी चीज़ रख लें जिसमें 7 कलर्स हों, या एक होलोग्राफिक होता है जिसमें कलर्स शेड दे रहे होते, सो एनीथिंग दैट कैन दिस गिविंग 7 शेड्स इज़ योर लकी चार्म। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है वो विन एंड विन है। तो आपकी जो फोरकास्ट है वो है विन एंड विन। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट बी अपसेट, कीप योर माइंड वेरी पॉजिटिव। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपको इस हफ्ते एक तो मुराकबा करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आम दिनों से ज़्यादा टाइम आपको मेडिटेशन में गुजारना है, और मेडिटेशन आपको करनी है डार्क रात में, यानी कि जैसे हम तहज्जुद का टाइम कहते हैं, या व्हेन इट्स नाइट। आपकी नाइट मेडिटेशन है, और नाइट मेडिटेशन में अगर आप कैंडल जला लेते हैं रात में, वाइट कलर की कैंडल या येलो कलर की कैंडल, और उसमें कैंडल में मेडिटेट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आपके जो मैसेज आपको यूनिवर्सल मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट मेडिटेट मोर देन यूजुअल एंड ट्राई टू मेडिटेट इन वाइट कैंडल। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए दिस इज़ अ वीक ऑफ सेल्फ केयर। होता है ना मी फर्स्ट, लास्ट वीक भी मैंने आपको यही कहा था कि ये दिन जो है ये मी फर्स्ट के हैं। पहले अपनी सेल्फ केयर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आपके सेल्फ केयर की वजह ये भी आ रही है कि एक टर्म होती है राइटर्स ब्लॉक। आपने सुना होगा कि राइटर जो होते हैं बाज़ दफ़ा उनका एकदम ब्लॉक आ जाता है, और फिर कई महीने भी बाज़ दफ़ा गुजर जाते हैं और वो ब्लॉक दूर नहीं होता, दे कांट राइट इवन अ लाइन। सो उस तरह का कोई ब्लॉक है। लिहाजा अगर आप किसी भी चीज़ से ब्लॉक फील करते हैं, पढ़ाई में, काम में, आपको जहाँ ब्लॉक फील होता है वहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये किताब है, इसका पहले सफ़े की बजाय एंड से पढ़ लें, मिडल से पढ़ लें, यानी कि जो ब्लॉक आया है उसे एक्नॉलेज करके मूव ऑन कर लें, कुछ और कर लें। तो इस ब्लॉक को एक्नॉलेज करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपका दिल भर गया और आप चाहते हैं कि समथिंग न्यू, सो गो फॉर समथिंग न्यू। और उसको जैसे होता है ना कि एंडिंग पहले पढ़ लें, बिगिनिंग बाद में पढ़ लें। ये सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि आप एक नॉवेल का एंड पहले पढ़ लें, स्टार्ट बाद में पढ़ लें, अपने आप को ब्लॉक ना होने दें।
और अगर ब्लॉक फील होता है तो उसको हैंडल करें और कनेक्टेड रहें। आप इस हफ्ते कनेक्टेड रहिए उन लोगों से जो आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ लगता है कि जैसे किसी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, कि डीप कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है ताकि ये कनेक्शन दोबारा ठीक हो सके। आपको कनेक्शन की ज़रूरत है और इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आप जो करना चाहते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो फैसला करना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपना कदम उठा सकते हैं। आपको दूसरों की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अगर आप पेरेंट्स उसमें हैं तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप एक एडल्ट हैं और आपको ये एक काम करना है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कुछ भी करना है, तो यू डोंट गो हेड विद इट। आपकी वाइब ऐसी है और उससे आपका वो ब्लॉक भी ठीक होगा। जिस वक्त आप कहीं बार बार ब्लॉक अपने आप को फील कर रहे हैं, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आप के लिए ओवरऑल एक गुड वाइब्स का टाइम है और गुड वाइब्स के साथ साथ आपके करियर इश्यूज, काम के, क्योंकि आपका 10वें घर में मरकरी और वीनस आ गए हैं बाय द वीकेंड। तो जब 10वां घर होता है स्टेटस का, फादर का, आपके करियर का और ख़ासतौर पे मेल्स ऑफ द फैमिली का, तो यहाँ पर जब मरकरी आ जाता है तो ये आपको थोड़ी सी, हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उन्हें वो एनर्जी देता है बिकॉज दे ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और तंजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इन दिनों वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो सकती हैं, लिहाजा आप अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप के जो है ना मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए या जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है उनके साथ आपकी मुलाकातें ज़्यादा हैं। तो उन मुलाकातों में आप बेशक, अभी मैंने आपको ये बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर ये दोबारा यही वाइब आई है कि लोगों के साथ आप वो दिल की बात कह के बातों को क्लियर कर लीजिए, बातों को लेकर आगे मत चलिए, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं। फिर ये वाले प्लेसमेंट आएगी तकरीबन, ये वाला टाइम आपको मिलेगा तकरीबन 1.5 महीने बाद, कि आप कॉन्वर्सेशन करके हालात को, कनेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। सो उससे पहले इस हफ्ते कर लें तो भी बेहतर है। आपकी पॉजिटिव वाइब्स कह रही हैं कि आप एक इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी है जैसे कि एक फातह जनरल होता है और वो फतह के साथ दाखिल होता है अपने शहर में। सो ऐसी आपकी वाइब है कि जहाँ आप एक फातह जनरल की तरह, एक सक्सेसफुल लीडर की तरह आगे को मूव करें। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कोई भी काम कानून से हट कर ना करना। अगर कोई इशारा भी, सुर्ख लाइन भी क्रॉस कर ली तो चलान हो जाएगा। यानी कि बी ऑन द राइट पाथ, कानून के इधर उधर ना होना। आपकी जो लव वाइफ है वो कह रही है कि आप के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। वर्क ऑन द फंडामेंटल्स, वर्क ऑन द बेसिक्स। आपकी जो हेल्थ इशू है उसमें आपका ये जो कॉलर बोन, कंधे, बाजू, इसका केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जैसे कोई पेन या कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी कुछ इस तरह से हो सकता है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपकी अपनी जजमेंट परफेक्ट है, आपकी अपनी जजमेंट ठीक है, उस पर वर्क कीजिए। आपका लकी नंबर है 66। अभी मैंने यहाँ आपको पहले बताया था दिस इज़ अ वीक ऑफ सेल्फ केयर, मी फर्स्ट। तो 66 कहता है हीलिंग, हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन मूव, एंड दिस इज़ द वीक ऑफ हीलिंग फॉर यू। 66 बहुत ज़बरदस्त नंबर है और 2022 में 6 बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है। So 66 is a number that will heal you, and this is a week for healing. So and love, 6 is a number of love. आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते, आपका लकी चार्म बन रहा है एक पिरामिड। पिरामिड कोई भी आपको कागज़ का हो, पत्थर का हो, कैसा भी हो, पिरामिड आपका लकी चार्म है, उसको आप अपने साथ कैरी करें तो ये जो एनर्जीज़ लग रही हैं ये सारी आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। मून मैसेज कह रहा है कि अपना दिमाग बेकार बातों में ज़ाया ना करें, बेकार इमोशनैलिटी में ज़ाया ना करें। इमोशंस विल ब्रिंग ट्रबल टू यू। सो अपने आप को इमोशनल सिचुएशंस में ना डालें। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं,
उसमें एक बात याद रखिएगा कि रब का प्लान ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर होता है। लिहाजा सरेंडर टू द डिवाइन। रब के प्लान के आगे, हालात के आगे, जो आपको लगता है कि दिस इज़ डिवाइन स्क्रिप्ट, जो चीज़ आपको लगे कि ये डिवाइन है, सरेंडर टू दैट। दोस्तों ये था आपका हफ्ता 13 से 20 नवंबर तक। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।